वेलकम टू द पाइथन ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में हम लोग कैसे डेटा को राइट कर सकते हैं। और ये विजुअल स्टूडियो कोड मेरा ओपन है। और सबसे पहले हम लोग एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। मैं डेस्कटॉप में जाके एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसको नाम दे देते हैं वर्क इन एक्सेल। ये फ़ोल्डर ओपन कर लिया है मैंने विजुअल स्टूडियो कोड पे, वर्क इन एक्सेल। और यहाँ पर हम लोग एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, दैट इज़, और फाइल का नाम देते हैं राइट एक्सेल डॉट पी वाई। राइट एक्सेल डॉट पी वाई पे हम लोग कोड लिखेंगे। एक्सेल में रीड और राइट करने के लिए हम लोगों को एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो कि इसका नाम है ओपन पाई एक्सेल। और इसके लिए मैं टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ पर टर्मिनल पे लिखना होगा पिप इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल, ओपन पी वाई एक्सेल, और एंटर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको इंस्टॉल कर लेगा। यहाँ पर देखिए लिख क्या रहा है मेरे में, यहाँ पर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने पहले से इसको किया हुआ है। कोड स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग फाइल इंपोर्ट करते हैं। तो फ्रॉम ओपन पाई एक्सेल, फ्रॉम ओपन पाई एक्सेल इंपोर्ट करेंगे हम लोग वर्कबुक को, और इंपोर्ट वर्कबुक हमारा एक्सेल का ही वर्कबुक होता है। और इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट वेरिएबल ले लिया WB, और WB इज इक्वल टू वर्कबुक लिखेंगे। और इसके बाद अगर मैं इस वर्कबुक को सेव कर लेता हूँ WB डॉट सेव फंक्शन से, सेव में हम लोगों को फाइल का नेम पास करना होगा। और मैं यहाँ पर सैम्पल डॉट XLSX दे देता हूँ, जो कि एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। और अगर मैं इस कोड को ही रन करता हूँ तो देखिएगा एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर नया। ये देखिए सैम्पल डॉट XLSX क्रिएट हो चुका है इसके होने से। और अगर मैं इसको फ़ोल्डर पे जाके देखता हूँ, यहाँ पर वर्क इन एक्सेल जो फोल्डर बनाया था, तो यहाँ भी सैम्पल फाइल है। और उसको मैं अगर ओपन करता हूँ सैम्पल फाइल को, तो ये डिफ़ॉल्ट का जो एक्सेल शीट है ये खुल गया है, सैम्पल फाइल, और शीट 1 है और भी कोई शीट भी नहीं है। तो ये हमारा एक्टिव शीट है, शीट 1 शीट नाम से खुला हुआ है। तो मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा से हम लोग कोड पे आते हैं। इसके बाद हम लोग एक वर्कशीट बनाएंगे, और इसके लिए मैं थोड़ा यहाँ जगह बनाता हूँ। वर्कशीट के लिए मुझे जो डिफ़ॉल्ट होता है शीट, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, WS इज़ इक्वल टू जो वर्कबुक है उसका जो एक्टिव लिखेंगे WB डॉट एक्टिव। तो ये मेरा डिनोट करता है कि एक्टिव शीट को, और ये इसके लिए ये मेरा वेरिएबल पे आ जाएगा WS। तो WS विल बी आवर एक्टिव शीट। और इसके बाद अगर हमें इस शीट का टाइटल चेंज करना है तो हम लोग उसको WS डॉट टाइटल करके चेंज कर सकते हैं। WS डॉट टाइटल इज इक्वल टू, और ये मैं दे देता हूँ नाम न्यू शीट 1। और मैंने अभी क्या एक्टिव शीट, देखिए WB वर्कबुक डॉट एक्टिव किया है, तो एक्टिव शीट ये इसमें ले लिया WS, और WS डॉट टाइटल किया वर्कशीट डॉट टाइटल इज इक्वल टू न्यू शीट 1। तो अभी ये हमारा जो शीट था वो न्यू शीट 1 हो जाएगा। और इसको अगर हमें चेक करना है तो देखिए मैं सेव करके इसको रन करता हूँ, और उसमें मुझे दोबारा से उस फोल्डर पे जाना पड़ेगा। तो मैं जाता हूँ फोल्डर पे और सैम्पल फाइल को दोबारा से ओपन करता हूँ। तो देखिए ये यहाँ पर ये न्यू शीट 1 लिख के आ गया, जो भी हम लोगों ने चेंज किया है कोड पे। तो इस प्रकार से ये टाइटल्स हैं हमारी शीट के। और अगर हमें और 1-2 शीट्स और क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना होगा। मैं कोड पे वापस से आता हूँ दोबारा से, और अगर मुझे एक शीट और क्रिएट करनी है तो मैं एक शीट का दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, WS2 ले लेता हूँ। और WS2 इज इक्वल टू लिखेंगे वर्कबुक WB वर्कबुक ऑब्जेक्ट, वर्कबुक डॉट क्रिएट शीट यूज़ करेंगे, क्रिएट शीट। और क्रिएट शीट में नेम पास ऑन करेंगे, क्या शीट का नेम होना है। और देखिए यहाँ पर पैरेंथेसिस में हम लोगों को शीट का नेम देना होगा।
तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ न्यू शीट 2। और सिमिलरली हम लोग दूसरा शीट और भी ऐसे शीट क्रिएट कर सकते हैं। WS3 ले लेते हैं और उसको भी ऐसे करते हैं wb.create शीट, और इसका नेम दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका नेम दे देता हूँ मैं डेटा शीट। नेम कुछ भी दिया जा सकता है जैसा आपको सही लगे, डेटा शीट। तो देखिए अभी मैंने दो शीट्स और क्रिएट कर लिया है, WS2 और WS3, न्यू शीट 2 न्यू शीट। और इसको मैं रन करता हूँ और एक्सेल फाइल पे हम लोग आते हैं। तो देखिए एक्सेल फाइल ओपन हो गया और यहाँ पर न्यू शीट 1, न्यू शीट 2 और न्यू डेटा शीट, ये हम लोगों ने शीट्स क्रिएट किए हैं, दो शीट और। तो इस प्रकार से हम लोग शीट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सेल में डेटा कैसे लिखना होगा, और इसके लिए मैं वर्कशीट ऑब्जेक्ट लेता हूँ WS, और WS में स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग एक सेल का नेम पास करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ A2 और दिस इज इक्वल टू 1 2 4 5, ये मैंने पास कर दिया हुआ है तो वर्कशीट में। और दूसरा हमारी वर्कशीट बनी थी न्यू शीट 2 जो कि WS2 पे असाइंड है, तो WS2 पे भी मैं कुछ डेटा लिखता हूँ, और WS2 में मैं लिख रहा हूँ डेटा इसी प्रकार से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ B2, और B2 में लिख देते हैं वैल्यू, फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ सत्या। नेक्स्ट देखिए एक और तरीका है लिखने का, उसको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। WS3 पे हम लोग वो अप्लाई करेंगे, WS3 शीट पे WS3 डॉट सेल, WS3 डॉट सेल, और इसके बाद यहाँ पर हम लोग पैरेंथेसिस में हम लोग देंगे पैरामीटर पहले पास करेंगे रो इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 4th रो, और कॉलम होता है तो कॉलम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए कोई 4th दे देते हैं कॉलम, और वैल्यू फिर पैरामीटर पास करना होता है। तो वैल्यू पैरामीटर होता है VALU, और वैल्यू इज इक्वल टू मैं यहाँ पर कोई कुछ पास कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ RAO राव। तो ये मैंने वैल्यू पास कर दिया हुआ है, और रो 4 और कॉलम 4 पे, और जो सेल है ये रो 4 और कॉलम 4 पे ये वैल्यू होल्ड करेगा। तो ये भी एक तरीका है सेल पे वैल्यू असाइन करने का, और एक डायरेक्टली भी एसेस कर सकते हैं। तो मैंने तीन ये तरीके देखे और इनको रन करके देखते हैं। मैंने फाइल को रन कर दिया है और इसके बाद मैं एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो देखिए न्यू शीट 1 पे हम लोगों ने A2 असाइन किया था 1 2 4 5, तो ये यहाँ पर वैल्यू आई हुई है। और न्यू शीट 2 पे हम लोगों ने B2 पे सत्या डिफाइन किया हुआ था, तो यहाँ पर आ गया है। और डेटा शीट जो है, डेटा शीट पे हम लोगों ने लिखा था कॉलम 4 और रो 4, तो ये RAO राव इधर आ गया है। तो इस प्रकार से हमारा सारा डेटा फाइल्स पे आ गया है। और इसको मैं बंद करता हूँ। कोड पे आते हैं, तो देखिए डायरेक्टली आप सेल को असाइन कर सकते हैं, और सेल रो कॉलम वैल्यू भी मेथड यूज़ कर सकते हैं सेल पे राइट करने के लिए। अब देखते हैं कि रो में कैसे वैल्यूज़ लिखना है। तो रो में वैल्यू लिखने के लिए मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ और कुछ डेटा ले लेता हूँ रो में लिखने के लिए, और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पहला एलिमेंट A1, फिर A2, फिर A3, A4, A5, ये 5 एलिमेंट्स मैंने ले लिया डेटा रो में लिखने के लिए। और अगर मैं यहाँ पर पहली वाली वर्कशीट जो हमारी WS ऑब्जेक्ट है उसमें लिखेंगे तो WS डॉट अपेंड यूज़ करना होगा, WS डॉट अपेंड फंक्शन यूज़ करना होगा, और अपेंड के ब्रैकेट में हमें लिस्ट पास कर देंगे ये वाला, तो ब्रैकेट LIST लिस्ट 1। तो देखिए ये लिस्ट मैंने पास कर दिया है। अब ये अपेंड फंक्शन क्या करेगा कि जहाँ से ये वर्कशीट का कंटेंट एंड हो रहा था उसके लास्ट में इस डेटा को लिस्ट 1 को लिखेगा, और ये उसी रो पे रहेगा। A1 A2 A3 A4 A5 हैं, कॉलम पे अलग अलग शिफ्ट हो जाएगा। फंक्शन रन हो गया। मैं एक्सेल फाइल खोलता हूँ।
अब ये देखिए WS न्यू शीट 1 ही था अपना, और यहाँ पर देखिए जहाँ से कंटेंट एंड हुआ है वन, ये वाली रो हमारी, उसके नेक्स्ट रो से इसने A1 A2 A3 A4 A5 अपेंड कर दिया है, इस डेटा को, इस लिस्ट को अपेंड कर दिया है। तो इस प्रकार से मैं पर्टिकुलरली अगर हमें लिखना है तो हम लोग को एक पर्टिकुलर रो पे डेटा ऐड करना है, तो इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं अपेंड में। तो अभी अगर दोबारा अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे तो वो इस रो को यूज़ करेगा, नेक्स्ट इस रो को यूज़ करेगा, तो वो लास्ट ऑफ द जहाँ से डेटा एंड हो रहा है वहाँ पर अपेंड फंक्शन वर्क करेगा। अब ये देखते हैं कि अगर हमको इस लिस्ट का जो डेटा है अपेंड नहीं करना है कंटेंट पे, और अपेंड ना करके हमें एक स्पेसिफिक रो पे ही लिखना है, तो वो कैसे करेंगे। तो हम लोग उसके लिए ये मेथड यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर यूज़ किया है, और वर्कशीट डॉट सेल और फिर रो इज इक्वल टू कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू, तो ये मेथड यूज़ करेंगे और इससे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं एक लूप लगाना होगा फॉर आई इन रेंज, और 1 to 11 ले लेते हैं, सॉरी, फॉर आई इन रेंज 1 to 11, और इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, और इसके बाद हम लोगों को ये करना होगा। तो मैं WS वर्कशीट जो पहला वाला हम लोगों ने बनाया था डॉट सेल ले लेते हैं, और इसको हम ऐसा करते हैं, और यहाँ पर लिखना होगा रो इज इक्वल टू, तो रो इज इक्वल टू दिस, अभी मैं लिखता नहीं हूँ, ऐसे कर देता हूँ, और कॉलम इज इक्वल टू और वैल्यू इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है वर्कशीट डॉट सेल रो इज इक्वल टू कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू इज इक्वल टू। तो देखिए अभी हमको एक रो पे लिखना है, स्पेसिफिक रो पे, तो मैं एक रो डिफाइन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 10th रो पे लिखना है, रो 10th पे लिखना है, और कॉलम वेरी करेगा, तो फिर हमें उसको कॉलम आई हो जाएगा, है ना। और वैल्यू आप एक पर्टिकुलर कुछ भी रख सकते हैं अभी टेस्ट मोड के लिए, और या फिर मैं आई ही रख देता हूँ, तो आई वैल्यू पे भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये इस प्रकार से हमारा क्या होगा कि एक पर्टिकुलर रो जो हमने डिफाइन किया वो रो 10th में एक डेटा लिखेगा, और अगर मुझे पर्टिकुलर कोई डेटा ही लिखना है तो उस डेटा को यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ और एक्सेल फाइल देखा जाए ओपन करके, तो 10th रो पे मुझे डेटा मिलना चाहिए। तो देखिए ये 10th रो एक स्पेसिफिक रो उन्होंने डिफाइन किया था, और यहाँ पर हमारा 1 से 10 तक का जो आई की वैल्यूज़ है वो प्रिंट आउट हो गई हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग एक पर्टिकुलर रो पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे कॉलम पे डेटा लेना हो, तो एक पर्टिकुलर कॉलम पे, तो मैं फिर से इसी फंक्शन को यूज़ कर सकता हूँ। मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C, और यहाँ पर Ctrl+V पेस्ट, और यहाँ पर अब की बार हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलरली कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं कॉलम यहाँ पर 11th कॉलम ले लेता हूँ, और रो को मैं वेरिएबल रखता हूँ आई, और फंक्शन वही चीज़। तो देखिए नेक्स्ट वाला क्या करेगा, इसी वर्कशीट पे 11th रो पे सारा का सारा डेटा लिखेगा, और इस प्रकार से 11th कॉलम पे हमारा सारा डेटा आ जाएगा। तो मैं इसको सेव करके जरा एक बार रन करके चेक कराता हूँ आपको। फाइल ओपन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारा ये जो था 11th कॉलम, और यहाँ पर सारा का सारा डेटा अभी इधर आ गया है कॉलम पे, और पहले इस ऐसे इधर आ गया था। तो जिससे हम एक पर्टिकुलर कॉलम पे भी डेटा लिख सकते हैं, और एक पर्टिकुलर रो पे भी लिख सकते हैं, और अगर अपेंड करते हैं तो जो भी कंटेंट है उसके बाद वो आएगा। अगर अभी अपेंड फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये इस रो को पकड़ेगा। तो इस तरीके से डेटा राइट कर सकते हैं एक्सेल फाइल में।